जय हिंद दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हैं अंतिम समय में, और मैं बोलूँ कि तैयारी करने के बावजूद अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो फिर बात कड़वा है लेकिन सच है। क्यों सच है, वीडियो को ध्यान से समझना, मैं क्या बताने वाला हूं। और इस स्ट्रेटजी का पालन करके देखो, रिजल्ट को रोक के देखे। ये 4 साल में आपका जो रेलवे का सिलेबस था, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस सिलेबस को नहीं देखा, उस टॉपिक को नहीं देखा या उस चैप्टर को नहीं पढ़ा। आप मतलब जानते ही नहीं होंगे। आपने पढ़ा है, उसके बावजूद भी आपका मार्क्स कम आ रहा है, या कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा पता है? देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ों का जरूरत होता है। पहला तो एग्जाम, दूसरा रीड, और तीसरा होता है रिवीजन। इन तीनों में से अगर कोई भी खराब निकला ना, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप एग्जाम क्रैक कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन करना है अंतिम समय। और कैसे रिवीजन करना है, आपका तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, मैं प्रूफ करता हूं। आप क्या करते हो ना, देखो, मैं तो ऑलरेडी बता चुका कि आप सभी टॉपिक को पढ़ चुके हो, देख चुके हो, जानते हो। और जब आप रिवीजन करने जा रहे हो ना, तो देख रहे हो ना उस टॉपिक को, तो लग रहा है अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे छांटते हुए चले जा रहे हो, बन जाएगा, ओके। रूम पे, घर पे देखने के बाद लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा जानते हैं? एक साधारण आदमी और एक टॉपर में जानते हैं क्या अंतर रहता है? साधारण जो स्टूडेंट रहता है वो देख रहा है, पढ़ता है, और उसके अंदर आ जाता है कि मेरे से बन जाएगा, और वो छोड़ देता है। और टॉपर क्या करता है कि जानते हुए भी उस चीज़ को बार बार रिवीजन करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको करना है। अगर आप एक चीज़ को देख लिए, लगा कि आ गया, आ जाएगा, छोड़ दिए, तो वो कभी नहीं आएगा। उसको बार बार रिवीजन करना है, और क्विक रिवीजन, स्मार्टली रिवीजन करना है। कैसे करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा। ठीक है, आपने आज टॉपिक पढ़ा 6 AM को, 6 AM को आपने टॉपिक पढ़ा, और इसी टॉपिक को 24 घंटा होने से पहले इसी टॉपिक को दोहरा लेना है। ठीक है, 6 AM होने से पहले इसी टॉपिक को दोबारा दोहरा लेना है। 24 घंटा से पहले उस टॉपिक को 2 बार पढ़ना है। अब बोलोगे कि इतना समय कैसे है? देखिए, फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ोगे ना, तो 1 घंटा समय ले सकते हो, लेकिन सेकेंड टाइम जो आपका रहेगा वो रिवीजन का रहेगा। वो आपका आधा घंटा या 20 मिनट काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, एक दिन में 2 बार उसी टॉपिक को पढ़िए, आप भूल नहीं पाओगे। आपका दिमाग ऐसा है ना कि किसी भी चीज़ को देखने पे लगता है कि आ जाएगा, और फिर कुछ देर बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद आप उसको भूलने लगते हो। उसकी मतलब धीरे धीरे कम होने लगती है उसके बारे में। ठीक है, तो आप उसको अगर जैसे भूलने पे जा रहे हो, तुरंत देख लोगे ना, तो हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो? एक चीज़ को कम से कम 3 बार देखो, एक सप्ताह में 4 बार देखो। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। और होता है कि रीड, देखो, रीड करते हो और उसको रिकॉल करना सीखो। रिकॉल करने का मतलब जैसे हो गया, किसी टॉपिक को पढ़ लिए, और टॉपिक को पढ़ने के बाद ब्रेन का एक्सरसाइज करो, उसको याद करो, आंखें बंद करो और उसको दिमाग में लाओ कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या मुझे क्या बेनिफिट मिला, उसको कैसे पढ़ा, उस चीज़ को दोबारा मतलब दिमाग में घुमाओ आंखें बंद करके। ठीक है, उसे रिकॉल करो और फिर उसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करो। ठीक है, जब तक आप इन चीज़ों का पालन नहीं करोगे, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। अंतिम समय आप गलती क्या कर रहे हो, यूट्यूब चैनल अभी भी पकड़े हुए हो। ठीक है, और अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आपको तो फिक्स पता नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, आपके पास न नोट्स है, न कोई बुक्स है। आप सेलेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, ले करके बुक बैठ जा रहे हो और रिवीजन करना शुरू कर दे रहे हो। ऐसे पढ़ने से कभी रिजल्ट होगा नहीं। आपके पास एक परफेक्ट नोट्स होना चाहिए, खुद का, किसी और का नहीं। किसी भी टॉपर स्टूडेंट, किसी भी टॉपर का या किसी भी टीचर का कोई भी नोट्स नहीं होना चाहिए, आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। बुक भी होना चाहिए, तो सेलेक्टिव बुक होना चाहिए कि अंतिम समय मुझे इस बुक से बेहतर रिवीजन कर लेना है। ठीक है, कोई भी बुक उठा के रिवीजन करना शुरू कर दोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो, आपने इतना दिन क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अभी आपके साथ 1 सप्ताह समय है, या 20 दिन है, या जितना भी समय है, वो चीज़ आप बेहतर बनाओ और बेहतर तरीके से रिवीजन करो। एक ही चीज़ जान लो कि रिवीजन मोस्टली रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, मोस्टली होता है रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट, ये बात याद रखना। और पूछोगे रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा रिवीजन नहीं हुआ। तो रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू रिवीजन। तो इस चीज़ों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप किसी की बातों में पड़ जा रहे हो और इधर उधर का नोट्स ढूंढ रहे हो। अभी समय वीडियो देख रहे हो, कोई बोल दे रहा है कि ये टॉपिक पढ़ लो, 60 नंबर आ जाएगा, 50 नंबर आ जाएगा।
आप क्या पढ़े हो इतना दिन से, उस चीज़ को रिवीजन करो। नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नई चीज़ों से बिल्कुल मतलब ये नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ अपनाओ, ठीक है। अच्छा, रीडिंग जो कर रहे हो उसको मैं क्या बोला कि 24 घंटे में 2 बार पढ़ो। आप 1 वीक आपके पास टाइम है ना, ये तरीका अपना कर देखो। 3 दिन एक टॉपिक को 3 बार देखो और 3 दिन देखो कैसे कि मतलब डबल बार, 24 घंटे में डबल बार देखो। और टारगेट बना लो कि मुझे इतना कवर कर लेना है, डिवाइड कर लो, 5 से 6 दिन जो भी समय है डिवाइड कर लो और फास्टली, क्विकली, स्मार्टली आप उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। और थोड़ा सुबह में ब्रेन वॉश करो, थोड़ा अपने आप को याद करो, मतलब पढ़ लो और थोड़ा आंखें बंद करके उसको याद करने का कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा। ये ब्रेन का एक्सरसाइज है। बॉडी हम करते हैं ना फिट रहने के लिए, वैसे ही ब्रेन का भी एक्सरसाइज करना है। पढ़ लीजिए, 1 घंटा पढ़ने के बाद से थोड़ा 10 मिनट दिमाग में उस चीज़ों को घुमाइए, एक बार रिकॉल कीजिए उसको, ठीक है। और रिकॉल करने के बाद से आप एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कीजिए, तो आप रीड, रिकॉल और रिप्रोड्यूस के से भी आप रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। तो आप कितना भी पढ़े हो, मैं स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ कि रिजल्ट नहीं होगा अगर आप अंतिम समय। देखो दोस्त, इतना बड़ा कंपटीशन है और इतने कंपटीटर है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो आपको टक्कर देंगे, लेकिन याद रखना कि अगर एक इंसान भी सही से टक्कर दे दिया ना तो आप फूट जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को गलती मत करो, बेहतर से बेहतर रिवीजन करो। मैं टारगेट दिया हूँ ऑलरेडी रिवीजन करने का, पर डे मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन बेहतर तरीके से करो। अब तो कम से कम यूट्यूब छोड़ दो यार, अब तो कम से कम बाकी चीज़ों को अवॉइड करो कि अभी भी पढ़े हुए हो किसी के चक्कर में कि नहीं मुझे कोई आएगा और मुझे इतना मार्क्स इंप्रूव करा के चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खुद सेलेक्टिव देखो, अपना जो सिलेबस है, जो अपना रिवीजन करना है, जो नोट्स है, जो बुक्स है, ठीक है। अब आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अंतिम समय रिवीजन कर लीजिए। और अंतिम समय आपको मैक्सिमम करंट अफेयर भी पढ़ लेना चाहिए, जो भी 1 सप्ताह का समय है। देखिए मोस्टली जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्त आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एग्जाम, रीड, रिवीजन और रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे लेना है कि एक टॉपिक को आज आपने पढ़ा और फिर 6 AM होने से पहले आप उसको दोबारा पढ़ लिए, ठीक है। मतलब 24 घंटा में आप 2 बार उसको पढ़ लिए। चैलेंज लेकर के लिख लो कि ये चीज़ कभी भूल नहीं पाओगे, समझ रहे हो। और ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ने के बाद से दिमाग में रिकॉल कीजिए और रिकॉल करने के बाद से एक टेस्ट बनाइए या कोई भी मतलब उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए, रिप्रोड्यूस कीजिए। और आपको ये रिप्रोड्यूस भी एग्जाम में करना है, समझ में आ रहा है। खा करके उसको हजम भी करना है, ऐसा नहीं कि खा लिया, बहुत सारा भर लिया दिमाग में और फिर क्या हुआ, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो बेकार हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप पालन कीजिए। एक बेहतर तकनीक बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।